हाय यार, मेरा आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन में 111 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का लास्ट पार्ट बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होने वाला है। तो इस पार्ट को एंजॉय कीजिए। गाने में पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसने हॉबी की सारी बातें सुन ली होती है और लीसा की भी। उसे लीसा के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता है और हॉबी के ऊपर भी, क्योंकि उन दोनों की वजह से आज वो जिमिन को इतना गलत समझ बैठा है, उसे इतना परेशान किया, उसे इतना टॉर्चर किया कि वो खुद से नफरत करने लगा है। अब वो युंगी को कैसे सब कुछ बताएगा, कैसे उसे प्रपोज करेगा, ये वही जानता है। उसके दिल में युंगी के लिए बहुत ज़्यादा ही फीलिंग्स है, जो कि वो बिल्कुल भी छुपाने वाला नहीं है। वो आज ही जिमिन को सब कुछ बता देगा। इसी तैयारी में वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड और खुश था और वो सारी तैयारियां कर भी लेता है। और हमारी जिमिन जो कि युंगी के घर पर होती है, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है क्योंकि वो युंगी के बिना रह ही नहीं पा रही थी, जो कि उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये फीलिंग क्या है। तभी वो ज़्यादा कुछ सोचते हुए उसे फिर से युंगी के वही पल याद आने लगते हैं जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वो बिल्कुल भी उसे मना नहीं कर पाती है और उसके ही साथ उसी धुन में एंजॉय करने लगती है। जब भी युंगी उसे किस करता है, अपने पास खींचता है, तो वो बिल्कुल ही नहीं रोक पाती खुद को। वो चाहे जितना ही अंदर से कह ले कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन जब भी युंगी उसके करीब आता है तो वो बिल्कुल ही नहीं रुक पाती है। और आज युंगी अपनी मौसी से सब कुछ सच बताने वाला है और वो अपनी मौसी के पास जाता है और बहुत गुस्से में कहता है कि आप लोगों की वजह से ही आज मुझे इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और जो आपको लगता है कि जिमिन ने ये सब किया है, वो जिमिन ने नहीं किया है। इधर हम देखते हैं कि कार्तिक की भी हालत अब बहुत ज़्यादा ही बेटर हो चुकी थी। उस दिन जब जिमिन की आवाज़ सुनी थी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुए थे। उसकी माँ से भी अब खुश थी क्योंकि आज उसका बेटा उठ के बैठ चुका है, क्योंकि बिना कुछ इधर उधर देखे अपनी मौसी के ऊपर चिल्ला रहा था। लेकिन कार्तिक की आवाज़ सुनकर वो शांत हो जाता है, तो देखता है कि कार्तिक उठ के बैठा है और कहता है कि भाई तुम यहाँ पर, और तुम माँ से इस तरह से कैसे बात कर रहे हो। तो फिर युंगी उसे गुस्से में कहता है कि तू बता, आखिर तेरे और जिमिन के बीच में क्या था। तो फिर कार्तिक कहता है कि मैं जिमिन से प्यार करता था, बट जिमिन ने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, और यहाँ तक कि जिमिन मुझे अपने छोटे भाई की तरह देखती थी। और उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जो कि वहाँ पर जिमिन थी भी नहीं, उसने तो मुझे देखा भी नहीं था। और वहाँ पर लीसा की वजह से ये सब हुआ था। वो मुझे जिमिन के बारे में सब बताना चाहती थी, लेकिन अचानक ही रोड क्रॉस करते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पर लीसा थी और हॉबी भी थी, जिसने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की। अगर उन लोगों की जगह पर जिमिन होती तो वो मुझे ज़रूर बचाती, लेकिन अफसोस वो नहीं थी। और मैंने उसके लिए वो मॉल ख़रीदा था बिकॉज़ मैं चाहता था कि मैं उसे अपनी आंखों के सामने देखूं, लेकिन वो मेरे पैसों पे बिल्कुल भी नहीं फिदा हुई। उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब। उसे सिर्फ लव, प्यार से मतलब है, और वो प्यार उसने युनजुन से किया था, जो कि बहुत ज़्यादा ही उससे प्यार करता था। लेकिन एक दिन मैंने लीसा और युनजुन को साथ में देखा था, जो कि एक दूसरे को किस कर रहे थे। वही बात मैं उसे बताने के लिए चाह रहा था कि लीसा ने ये सब कर दिया, और अब युंगी का गुस्सा लीसा के ऊपर फटने वाला था, जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजर होने वाला है लीसा के लिए। युंगी ने लीसा को अब तुरंत ही अपने प्लेसमेंट में बुलाया और उसकी बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत कर दी। लेकिन वो जानता है कि लीसा जिमिन की दोस्त है, इस वजह से वो उसे जान से नहीं मार सका जब तक जिमिन ना कुछ कहे। अब वो बहुत ज़्यादा ही
हैंडसम बन के तैयार हो जाता है। और आज उसने जिमिन को मैसेज कर दिया कि तुम मेरे घर पर आकर मिलो। तो अब जिमिन कहती है कि ये कैसा आदमी है, सड़ियल कहीं का, जब देखो तब मुझे बुलाता ही रहता है। मैंने इसके पैसे ज़बरदस्ती नहीं लिए थे, उसने मुझे दिए थे। अब जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी माँ उसे फ़ोन करके बताती है कि तेरे भाई ने 10 लाख रुपए जुए में हार गया है, अपने बॉयफ्रेंड से कह दे जल्दी से उसे और ज़्यादा पैसे दे दे। तो वो यूंगी को कॉल करके कहती है कि क्या तुमने मेरे भाई को इतने पैसे दिए हैं। तो फिर यूंगी शॉक हो जाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। तो जिमिन को लगता है कि हाँ, सच में यूंगी ने ही दिए हैं। वो कहती है कि आप मुझे इस तरीके से अपने पास नहीं रख सकते हैं और आप मुझे इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। आपको ये जानना होगा कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। लेकिन यूंगी कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुम पहले आकर मुझसे यहाँ पर मिलो। वो तुरंत अपनी मासी को कॉल करता है और कहता है कि आपने उसको इतने सारे पैसे क्यों दिए, अब वो बर्बाद होने की कगार पर है। तो फिर मासी कहती है कि अब मेरा बेटा ठीक हो गया है, तो अब मैंने उसे पैसे देने बंद कर दिए हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो फिर यूंगी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इस वजह से उसने अब उसको पैसे दे दिए और अपने आदमियों से कह दिया कि याद रखना, उसके साथ तुम ही लोग अब जुआ खेलोगे और उसे कभी भी हारने मत देना, जिससे उसे ऐसा लगे कि वो जीत रहा है और उसकी ये लत जल्द से जल्द छुड़वाओ। मैं नहीं चाहता कि उससे जिमिन को भी कोई नुकसान हो। अब उसके आदमी कहते हैं जी सर। ऐसे ही यूंगी शाम को जिमिन से मिलता है। जिमिन पूरे कमरे में अंधेरा होता है पर वो एंटर करती है तो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है क्योंकि उस घर में वो अकेली रहती है। जो नौकर चाकर होते हैं वो काम करके शाम को चले जाते हैं। इस समय वो बिल्कुल ही डरी और घबराई होती है और वो सिर्फ यूंगी को ही पुकार रही होती है। उसके पैरों के नीचे गुलाब होते हैं जो कि उसे और ज़्यादा ही डर का एहसास करा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं। तो जिमिन उससे डर रही थी लेकिन अचानक ही पूरे घर में लाइट्स ऑन हो जाती है और यूंगी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है। वो सीढ़ियों से आ रहा होता है, उसके हाथों में फूल का गुलदस्ता होता है और उसकी पॉकेट में रिंग, जिसे जिमिन देख नहीं पाते, उसके हाथ में से फूल ही देख पाती है और वो शॉक हो जाती है कि आखिर यूंगी करना क्या चाहता है। और ऐसे यूंगी उसके पास आ जाता है और बहुत ही प्यार से कहता है आई लव यू जिमिन, और क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिमिन शॉक हो जाती है कि जो इंसान आज तक उसे रिवील नहीं किया, आज वो अचानक से ही उसे शादी का पूछ रहा है। तो पूछती है कि तुम्हारी उस फियांसे का क्या। तो फिर यूंगी कहता है वो सिर्फ मेरी एक बिजनेस डील की वजह से वो शादी हो रही थी, अब उस डील से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मैं उसे कैंसिल कर दूंगा। तो फिर जिमिन कहती है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी तुम्हारे लिए ना। तो फिर जिमिन से यूंगी कहता है कि तुमसे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम बताओ मुझसे शादी करोगी कि नहीं। वो तुरंत ही हाँ कह देती है क्योंकि उसे अपनी फीलिंग का पता चल गया था और वो तुरंत ही उसके एक्सेप्ट करती है और यूंगी तुरंत ही उसे रिंग पहनाता है। अभी दोनों फिर से किस करते हैं और यूंगी ने शादी का भी अरेंजमेंट कर दिया था। तुरंत ही वहाँ पे पंडित भी आ जाते हैं और इन दोनों की शादी भी हो जाती है। जिमिन तो शॉक थी क्योंकि इतनी जल्दी एक रात में उन दोनों की शादी हो गई और जिमिन तो बिल्कुल ही, उसके तो होश ही नहीं थे। उसको होश तब आता है जब यूंगी उसे रूम में ले जाकर बहुत ही स्ट्रिक्टली कहता है कि तो वाइफी, आज फर्स्ट नाइट है, वैसे तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी रातें बिताई हैं, तो इस रात के बारे में क्या ख्याल है। तो फिर अब जिमिन शाय फील करती है और उसे किस करने लगती है, जो कि पहली बार था कि जिमिन उसे फर्स्ट किस दे रही थी। और ऐसे ही इन दोनों में बहुत ज़्यादा ही लव होता है। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरीके से खोए थे जैसे बहुत बरसों बाद मिल रहे हों। यूमिन अपने लव को एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही इंजॉय कर रहे होते हैं। वो
ओके यार, मैं इस पार्ट को इस स्टोरी को मैं एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टोरी तेकुक होगी और मैं अब एक ही स्टोरी एक वक्त पे दूंगी, 3-4 स्टोरी नहीं दूंगी। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और बाय यार, मैं इस